नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के पटना हाई कोर्ट में दी गई याचिका पर आज एक बेहद अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने बिहार सरकार और साथ ही साथ बीपीएससी को कई अहम निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी वह पिछले वर्ष 13 दिसंबर 2024 को हुई थी और इस परीक्षा के दौरान परीक्षा में अनियमितता के कई किस्म के आरोप कथित तौर पर लगाए गए थे। बाद में पटना केंद्र की जो परीक्षा थी वह परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उस परीक्षा को पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। लेकिन उसके बाद भी इस पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को अनियमितताओं के साथ कराने को लेकर के अलग अलग किस्म के आरोप बीपीएससी पर लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। तो ऐसी ही एक याचिका पर आज फिर से पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की गई और यह जो याचिका दायर की गई थी यह याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार और बीपीएससी अगली सुनवाई के दौरान तमाम जो अलग अलग किस्म के इसमें सवाल हैं उन तमाम चीज़ों का जवाब दें और मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल आपको बताएं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जैसा मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 2024 को जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी वहां से इस परीक्षा में विवादों का जो अलग अलग आरोप है वह शुरू हुआ। बाद में कई किस्म के प्रदर्शन देखे गए, लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया और फिर इसके राजनीतिक रंग से लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। और इन सबके बीच जो पिछली सुनवाई इसी मामले में एक अन्य याचिका पर हुई थी, उस पिछली सुनवाई में 16 जनवरी को पटना हाई कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया था, जिसमें बीपीएससी को कहा था कि जो 70वीं बीपीएससी पीटी के परीक्षा परिणाम आने हैं वह परीक्षा परिणाम तब तक नहीं आए जब तक कि सुनवाई की पूरी प्रक्रिया कोर्ट में ना हो जाए, यानी कि कोर्ट अपना इस पर अंतिम फैसला जब तक न दे देता है तब तक बीपीएससी को परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश 16 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था। और अब इसी मामले में एक अन्य याचिका पर जो सुनवाई हुई है उस याचिका पर भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीपीएससी और बिहार सरकार दोनों से इस मामले में जवाब तलब किया है। साथ ही साथ इस याचिका को लेकर के अब 14 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है और उस तिथि को अब यह बताना होगा कि जो तमाम किस्म के जो सवाल किए गए हैं, जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उस पर बीपीएससी और राज्य सरकार का क्या जवाब होता है। वहीं दूसरी ओर जैसा मैंने आपको बताया कि पप्पू कुमार व अन्य के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर 16 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई जस्टिस एएस चंदोल की पीठ में हुई थी और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि 30 जनवरी 2025 तक राज्य सरकार और बीपीएससी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करे कि तमाम जो चीजें हैं उन सब पर उनकी क्या स्थिति है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि तब तक परीक्षा परिणाम नहीं आएगा। तो ऐसे में एक मामले में जहां सुनवाई अब 31 जनवरी 2025 को होगी तो उस दिन यह तय होगा कि राज्य सरकार और बीपीएससी की ओर से पहली याचिका पर हलफनामे में अपने ओर से क्या पक्ष रखा जाता है, वहीं दूसरी याचिका जिसके ऊपर की आज सुनवाई हुई है इस याचिका पर अब फरवरी के महीने में फिर से पुनर्सुनवाई होगी और उस दौरान भी राज्य सरकार तथा बीपीएससी दोनों को इस मामले में अपनी ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट करना होगा। तो बीपीएससी के इस मुद्दे पे जो लगातार पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा समय से विवादों का सिलसिला बना हुआ है उस पर अब पटना हाई कोर्ट इस पे क्या अपना अंतिम निर्णय सुनाता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।